पापा, क्या हम आगरा पहुंच गए? हाँ, हम आगरा पहुंच गए। वाह, मैं ताजमहल देखूंगी। पापा, क्या ताजमहल की ऊंचाई बहुत अधिक है? ताजमहल अपनी ऊंचाई से भी ज्यादा अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। वह देखो, चाय की दुकान। पहले चाय पीते हैं, फिर चलेंगे। पापा, वह अंकल क्या कर रहे हैं? वे टिकट निरीक्षक हैं। वे टिकट चेक कर रहे हैं। अभी तुमने स्टेशन का दृश्य देखा। प्रिया अपने मम्मी पापा के साथ आगरा आई है। रेलवे स्टेशन पर दिख रही अनेक वस्तुओं तथा कुछ वस्तुओं और लोगों के नाम प्रिया और उसके पापा ने बोले हैं। आइए उन वस्तुओं और लोगों के नाम जानें। प्रिया, मम्मी, पापा। स्टेशन, रेलगाड़ी, आगरा। ताजमहल, दुकान, टिकट, निरीक्षक। इन सभी नामों में व्यक्तियों के नाम हैं प्रिया, मम्मी, पापा, निरीक्षक। वस्तुओं के नाम हैं रेलगाड़ी, चाय, दुकान, टिकट, ताजमहल। स्थानों के नाम हैं आगरा, स्टेशन। इनके अलावा दो शब्द और भी आए हैं, ऊंचाई और सुंदरता। ये दोनों भावों के नाम हैं। व्याकरण में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल बहादुर शास्त्री भारत के एक अच्छे नेता थे। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। लाल बहादुर शास्त्री तथा सुभाष चंद्र बोस व्यक्ति के नाम है, भारत देश का नाम है, गंगा नदी का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। लड़के बाग में से फूल तोड़ रहे हैं, पक्षी दाना चुग रहे हैं, मंदिर में साधु पूजा कर रहा है। लड़के, बाग, फूल, पक्षी, दाना, मंदिर तथा साधु शब्द किसी एक की ओर नहीं, बल्कि पूरी जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञा हैं। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं, प्राणियों, पदार्थों, स्थानों आदि की पूरी जाति का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा शब्द गांधी जी के गुण के बारे में बता रहा है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुण, दोष, कार्य, दशा और भावों का पता चलता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो, वे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सेना, झुंड, कक्षा। द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे लोहा, स्टील, चांदी, पीतल, तेल। भाववाचक संज्ञा की रचना। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। मनुष्य, मनुष्यता। भक्त, भक्ति। पुरुष, पौरुष। पंडित, पांडित्य। बच्चा, बचपन। लड़का, लड़कपन। व्यक्ति, व्यक्तित्व। दानव, दानवता। देव, देवत्व। स्त्री, स्त्रीत्व। चोर, चोरी। मित्र, मित्रता। वीर, वीरता। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। खेलना, खेल। लिखना, लिखाई। उतरना, उतराई। लेना देना, लेन देन। उड़ना, उड़ान। बनाना, बनावट। चलना,
चाल, सजाना, सजावट, चुनना, चुनाव, देखना, दिखावट, काटना, कटाई, पूजना, पूजा, लूटना, लूट, कमाना, कमाई, हंसना, हंसी, पढ़ना, पढ़ाई। अव्यय या अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा समीप, सामीप्य, शीघ्र, शीघ्रता, दूर, दूरी, निकट, निकटता, मना, मनाही, ऊपर, ऊपरी। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा निज, निजत्व, मम, ममत्व, अहम, अहंकार। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा निर्बल, निर्बलता, भूखा, भूख, धीर, धैर्य, स्वस्थ, स्वास्थ्य, भयानक, भय, महान, महानता, आलसी, आलस्य, विस्तृत, विस्तार, ठंडा, ठंडक, ऊंचा, ऊंचाई, चौड़ा, चौड़ाई, लंबा, लंबाई, सुंदर, सुंदरता, सूक्ष्म, सूक्ष्मता, विषम, विषमता, मूर्ख, मूर्खता, चालाक, चालाकी, गरीब, गरीबी। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं विशेष अर्थ में रूढ़ होकर व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त की जाती है। जैसे पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द पंडित जी तथा नेताजी क्रमशः व्यक्तिवाचक संज्ञा जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त हुए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे इस देश में विभीषणों की कमी नहीं है। जयचंदों के कारण ही भारत अब तक उन्नति नहीं कर पाया। विभीषणों से तात्पर्य धोखेबाजों से है तथा जयचंदों से तात्पर्य देशद्रोहियों से है। यह विभीषण तथा जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। व्याकरण में लिंग, वचन, कारक संज्ञा के विकारी तत्व हैं, अर्थात लिंग, वचन और कारक के बदलने पर संज्ञा शब्दों का रूप बदल जाता है। तुम दोनों ढंग से काम किया करो, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। सेठ जी, बेचारे नौकर नौकरानी को क्यों डांट रहे थे? सेठानी, इन लोगों ने बकरा और बकरी खुले छोड़ दिए, दोनों भाग गए। छोड़ो इस बात को, जल्दी चलो, हमें कवि सम्मेलन में भी जाना है। वहाँ अनेक प्रसिद्ध कवि और कवयित्री आए हैं। इस दृश्य में जो बातचीत हो रही है उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बोध हो रहा है। जैसे सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, बकरा, बकरी, कवि, कवयित्री। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, आचार्य, शिष्य, घोड़ा। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति के होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे लड़की, आचार्या, शिष्य, घोड़ी, प्रिया। लिंग की पहचान। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग पहचानना तो सरल है। यदि वे पुरुष जाति के हैं तो पुल्लिंग होते हैं और यदि स्त्री जाति के हैं तो स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान एक कठिन समस्या है, क्योंकि इनका लिंग निर्धारण परंपरा के अनुसार किया जाता है। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं बना है। फिर भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान निर्धारण के लिए कुछ नियम निम्नलिखित हैं। पुल्लिंग की पहचान।
पुल्लिंग की पहचान के लिए इन्हें याद रखें। ये संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार। हिंदी महीनों के नाम जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर आदि। विशिष्ट स्थानों के नाम जैसे भोजनालय, विद्यालय, पुस्तकालय आदि। पेड़ों के नाम जैसे पीपल, अशोक, नीम, आम, अपवाद, इमली। पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे हिमालय, विंध्य, नीलगिरि, शिवालिक आदि। समूहवाचक शब्द जैसे परिवार, झुंड आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे पांव, अंगूठा, माथा, कान, गाल आदि। देशों के नाम जैसे जापान, भूटान, नेपाल, भारत आदि। अनाजों के नाम जैसे चावल, गेहूं, चना, बाजरा आदि। अपवाद मक्की, अरहर, मूंग। रत्न व धातुओं के नाम जैसे नीलम, पुखराज, गोमेद, पीतल, लोहा आदि। अपवाद चांदी। स्त्रीलिंग की पहचान नदियों के नाम जैसे कृष्णा, यमुना, गोदावरी आदि। तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, तृतीया, सप्तमी आदि। भाषाओं के नाम जैसे उर्दू, पंजाबी, हिंदी आदि। आभूषणों के नाम जैसे माला, पायल, अंगूठी आदि। खाने की वस्तुओं के नाम जैसे खीर, सब्जी, कचौड़ी, रोटी, दाल आदि। अंगों के कुछ नाम जैसे पलक, आंख, जीभ, गर्दन आदि। किराने की वस्तुओं के नाम जैसे दाल, चीनी, चाय, सौंफ, लौंग आदि। बोलियों के नाम जैसे पंजाबी, हरियाणवी, मारवाड़ी, मराठी आदि। झीलों के नाम जैसे मानसरोवर, डल, नैनी आदि। नित्य पुल्लिंग शब्द हैं खरगोश, तोता, गरुण, मच्छर, चीता, उल्लू, भेड़िया आदि। नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। इनका स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है जैसे मादा चीता, मादा उल्लू। नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं छिपकली, गिलहरी, मछली, तितली, मैना, कोयल, मकड़ी आदि नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द जोड़ा जाता है जैसे नर छिपकली, नर मछली, नर कोयल आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम: अ को आ करके छात्र, छात्रा, सुत, सुता, प्रिय, प्रिया, वृद्ध, वृद्धा, बाल, बाला, भवदीय, भवदीया, आचार्य, आचार्या। अ या आ को ई में बदलकर पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की, देव, देवी, नाना, नानी, दास, दासी, घोड़ा, घोड़ी, भांजा, भांजी, मामा, मामी। अ या आ को इया में बदलकर बेटा, बिटिया, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया, डिब्बा, डिबिया, लोटा, लुटिया, चिड़ा, चिड़िया, गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया। आनी अथवा आणी जोड़कर जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, भव, भवानी, इंद्र, इंद्राणी, क्षत्रिय, क्षत्राणी। व्यवसायवाचक तथा जातिवाचक शब्दों में इन जोड़कर दर्जी, दर्जिन, ग्वाला, ग्वालिन, पुजारी, पुजारिन। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आइन जोड़कर गुरु, गुरुआइन, बाबू, बबुआइन, ठाकुर, ठकुराइन, हलवाई, हलवाइन, लाला, ललाइन, पंडित, पंडिताइन। अक को इका करके लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका। नी प्रत्यय का प्रयोग करके सिंह, सिंहनी, मोर, मोरनी, जाट, जाटनी, भील, भीलनी, शेर, शेरनी। मान को मति तथा वान को वती करके बुद्धिमान, बुद्धिमती, भगवान, भगवती, श्रीमान, श्रीमती,
बलवान, बलवती, आयुष्मान, आयुष्मती, भाग्यवान, भाग्यवती भिन्न रूपों में बदलकर पिता, माता, विद्वान, विदुषी, आदमी, औरत, बैल, गाय, पति, पत्नी, राजा, रानी, युवक, युवती, ससुर, सास, पुरुष, स्त्री। लिंग के बाद बारी आती है वचन की। वचन को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों से पूछा, मेरी बेटियां मुझे कितना प्यार करती हैं? 2 बेटियों ने अपना प्यार आकाश और समुद्र की भांति विशाल बताया, लेकिन एक बेटी ने कहा कि वह उन्हें नमक जितना प्यार करती है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। उसने 10 दिन तक उससे बात नहीं की और उसका विवाह एक भिखारी से करा दिया। परंतु राजकुमारी और उसके पति ने परिश्रम से कुछ वर्षों में काफी रुपए जमा कर लिए और एक महल बनवाकर खुशी खुशी रहने लगे। वचन बताने वाले शब्द एक वचन और बहुवचन को दर्शाते हैं। अभी तुमने जो कहानी सुनी उनमें वचन का बोध कराने वाले शब्द आए हैं, जैसे एक राजा, एक बेटी, एक भिखारी, एक दिन, एक महल, 3 बेटियां, कुछ वर्षों, काफी रुपए, 10 दिनों। राजा, बेटी, भिखारी, दिन, महल शब्द एक वचन का बोध करा रहे हैं, जबकि बेटियां वर्षों, रुपए, दिनों से बहुवचन का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्द की एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घोड़ा घास खा रहा है, मेज पर किताब रख दो, चिड़िया दाना चुग रही है, सड़क पर कूड़ा मत डालो। घोड़ा, किताब, चिड़िया तथा सड़क शब्द एक होने का बोध करा रहे हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे हमारे मामा जी हमें किस्से सुनाते हैं, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं, घोड़े घास खा रहे हैं, बंदर टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गया। किस्से, पुस्तकें, घोड़े तथा टोपियां शब्द एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। वचन की पहचान। दिए गए वाक्यों को पढ़िए। खंड का, खंड खा, बड़ा दरवाजा खोल दो, बड़े दरवाजे खोल दो। वह खाना खा रहा है, वे खाना खा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। यह पुस्तक मेरी है, ये पुस्तकें मेरी है। खंड का में दिए वाक्यों में रंगीन शब्द बड़ा दरवाजा, वह, मैं तथा यह संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं, और खंड खा में बड़े दरवाजे, वे, हम तथा ये संख्या में अनेक होने का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से वचन की पहचान की जा सकती है। अब इन वाक्यों को पढ़िए। खंड का, खंड खा। किसान हल चला रहा है, किसान हल चला रहे हैं। छात्र पढ़ेगा, छात्र पढ़ेंगे। पक्षी दाना चुगेगा, पक्षी दाना चुगेंगे। मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं। खंड का तथा खंड ख के संज्ञा शब्द समान रूप लिए हुए हैं, लेकिन खंड क की क्रियाएं वाक्य में आए संज्ञा शब्दों के एक होने का बोध करा रही हैं, और खंड ख की क्रियाएं वाक्य में आए संज्ञा शब्दों के एक से अधिक होने का बोध करा रही हैं। अतः वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के रूप द्वारा भी वचन की पहचान की जा सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया रूप से हो जाती है। अनेक स्थितियों में एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। माताजी पूजा कर रही हैं।
अध्यापिका पढ़ा रही हैं। आप कब आएंगे? वे हमारे घर कल आए थे। इन वाक्यों में कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, आएंगे तथा आए थे बहुवचन क्रियाएं वाक्य में आए एकवचन संज्ञा शब्दों को आदर देने के लिए प्रयोग की गई हैं। कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। हम कल आपके घर आएंगे। हमें भूख लगी है। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं या सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूध, पानी, वर्षा, आकाश, घी, दही, भीड़, सोना, चांदी शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है, जैसे दूध बिखर गया, पानी बरस रहा है, वर्षा हो रही है। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द केश, आंसू, लोग, समाचार, होश, प्राण, दर्शक, श्रोता, भाग्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है, जैसे उसके केश लंबे और घने हैं, वहां लोग इकट्ठा हो गए, मैंने आज के समाचार सुने। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। स्त्रीलिंग शब्दों में अ के बदले ए करके रात, रातें, बाह, बाहें, पुस्तक, पुस्तकें, सड़क, सड़कें, छत, छतें, दीवार, दीवारें, कलम, कलमें, बहन, बहनें, आँख, आँखें, बात, बातें। स्त्रीलिंग शब्दों में ई के बदले इयां करके लिपि, लिपियां, तिथि, तिथियां, शक्ति, शक्तियां, निधि, निधियां, पंक्ति, पंक्तियां, नीति, नीतियां। स्त्रीलिंग शब्दों में ई के बदले इयां करके रानी, रानियां, बिजली, बिजलियां, थाली, थालियां, धोती, धोतियां, नदी, नदियां, सीटी, सीटियां, घड़ी, घड़ियां, मछली, मछलियां, साड़ी, साड़ियां, रोटी, रोटियां, शक्ति, शक्तियां, चोटी, चोटियां। पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए करके कमरा, कमरे, तोता, तोते, कपड़ा, कपड़े, ताला, ताले, नाला, नाले, कुत्ता, कुत्ते, गमला, गमले, पंखा, पंखे, छाता, छाते, लोटा, लोटे, रास्ता, रास्ते। स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए करके महिला, महिलाएं, लता, लताएं, कक्षा, कक्षाएं, माता, माताएं, सेना, सेनाएं, कविता, कविताएं, कन्या, कन्याएं, कला, कलाएं, गाथा, गाथाएं, हवा, हवाएं। स्त्रीलिंग शब्दों में आ के साथ अनुनासिक लगाकर चिड़िया, चिड़ियां, पुड़िया, पुड़ियां, खटिया, खटियां, चुहिया, चुहियां, गुड़िया, गुड़ियां। गण, वर्ग, लोग, वृंद, जन तथा दल शब्द लगाकर छात्र, छात्रगण, नेता, नेतागण, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग, पाठक, पाठक वर्ग, गुरु, गुरुजन, प्रजा, प्रजाजन, मजदूर, मजदूर लोग। अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़कर सदी, सदियों, साल, सालों, बरस, बरसों, दीन, दीनों, राजा, राजाओं, दिन, दिनों, देवता, देवताओं, घंटा, घंटों, महीना, महीनों। प्रिया, आज हमारी अध्यापिका ने हमें कुछ नया सिखाया है। क्या सिखाया है? मैं तुम्हें अपनी कॉपी में कुछ लिखकर देता हूँ, तुम उसे पढ़कर देखो कि क्या तुम्हें कोई नई बात लगती है। माली ने पौधा लगाया, उस पौधे को पानी से सींचा, पौधा बाग की सुंदरता के लिए लगाया। फिर माली ने
पेड़ से फल तोड़ा और बर्तन में फल का रस निकाला। कहो, क्या नया लगा? मुझे तो कुछ भी नया नहीं लगा। यह तो साधारण बात लिखी है। चलो मैं बताता हूँ। इन वाक्यों में कारक छिपे हैं। आज हमने कारक सीखे हैं। कारक क्या होते हैं? मैं समझाती हूँ कि कारक क्या होते हैं। हम वही वाक्य दोबारा पढ़ते हैं जो प्रिया ने पढ़े थे। माली ने पौधा लगाया, उस पौधे को पानी से सींचा। पौधा बाग की सुंदरता के लिए लगाया। माली ने पौधे से फल तोड़ा। माली ने फल का रस निकाला। फल के रस को बर्तन में रखा। अरे, तुम भी रस लो। माली ने पौधे को पानी से सुंदरता के लिए पौधे से फल का बर्तन में तथा अरे। शब्द संख्या व सर्वनाम पदों का संबंध क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। यही शब्द कारक कहलाते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को संपूर्ण रूप देना। किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से संबंध होता है। यदि किसी भी शब्द को बीच में से हटा दें या उल्टा लगा दें तो पूरी वाक्य संरचना बिगड़ जाती है। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारकीय संबंधों को प्रकट करने वाले चिन्हों को कारकीय चिन्ह अथवा परसर्ग कहते हैं। कारक के मुख्य 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक अर्थात क्रिया को करने वाला, इसका विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म कारक अर्थात जिस पर क्रिया का फल पड़े, इसका विभक्ति चिन्ह है को। करण कारक अर्थात क्रिया को करने का साधन, इसका विभक्ति चिन्ह है से। संप्रदान कारक अर्थात जिसके लिए क्रिया हो, इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए को। अपादान कारक अर्थात जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो, इसका विभक्ति चिन्ह है से। संबंध कारक अर्थात क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला, इसका विभक्ति चिन्ह है क, के, की। अधिकरण कारक अर्थात क्रिया के करने का काल या स्थान, इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। संबोधन कारक अर्थात बुलाने, पुकारने या सावधान करने के लिए, इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। कर्ता कारक कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। कार्य करने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द को कर्ता कारक कहते हैं। इसका परसर्ग ने है। जैसे माला ने फूल तोड़े, रवि ने पतंग उड़ाई, धोबी ने कपड़े धोए, माली ने पेड़ लगाया। माला ने, रवि ने, धोबी ने तथा माली ने शब्द कर्ता कारक है। इनके द्वारा क्रिया की जा रही है। इनके साथ ने परसर्ग लगा है। वर्तमान और भविष्यत काल की क्रियाओं वाले वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे महेश पत्र लिख रहा है, वर्तमान काल। राहुल कल मुंबई जाएगा, भविष्यत काल। कर्म कारक किसी वाक्य में जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। जैसे राधा किताब पढ़ती है, कमल ने रमा को बुलाया, रमेश पतंग उड़ाता है, लड़का बिल्ली को पकड़ता है। किताब, रमा को, पतंग तथा बिल्ली को शब्द कर्म कारक है क्योंकि इन पर क्रिया का फल पड़ रहा है। को परसर्ग के बिना भी कर्म कारक है। करण कारक कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग से तथा के द्वारा है। जैसे रश्मि ने झाड़ू से कूड़ा हटाया, वह डंडे से सांप को भगा रहा है। प्रिया रंगों से चित्र बना रही है, राजू चम्मच से चावल खा रहा है। झाड़ू से, डंडे से, रंगों से तथा चम्मच से क्रिया के करने के साधन का कार्य कर रहे हैं। अतः ये करण कारक है।
संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके परसर्ग को तथा के लिए हैं। जैसे माँ ने नौकरानी को वस्त्र दिए, पिताजी बच्चों के लिए गेंद लाए, गरीब को भोजन दो, बच्चों को चॉकलेट दो। नौकरानी को, बच्चों के लिए, गरीब को तथा बच्चों को संप्रदान कारक है, क्योंकि यहाँ देने का और किसी के लिए कुछ करने का भाव प्रकट हो रहा है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है, वहाँ कर्म कारक होता है, तथा जिसको कुछ दिया जाता है या जिसके लिए क्रिया की जाती है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। जैसे पिताजी राहुल को बुला रहे हैं, अर्थात कर्म कारक। पिताजी ने राहुल को पैसे दिए, अर्थात संप्रदान कारक। रोहित चित्र बनाता है, अर्थात कर्म कारक। प्रिया रवीना के लिए पुस्तक लाई, अर्थात संप्रदान कारक। अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से तुलना, भय या अलग होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से है। जैसे माया वृंदा से पतली है, वह शेर से डरता है, पेड़ से फल गिरा, पुस्तक हाथ से फिसल गई। वृंदा से, शेर से, पेड़ से तथा हाथ से शब्द अपादान कारक है। ये शब्द तुलना, डर व अलग होने के भावों को दर्शा रहे हैं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक की विभक्ति से है, किंतु जहाँ साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो वहाँ करण कारक होता है, और जहाँ तुलना, डर व अलग होने के भावों के लिए इसका प्रयोग हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे नौकरानी झाड़ू से घर साफ करती है, अर्थात करण कारक। वह लकड़ी से सांप को भगा रहा है, अर्थात करण कारक। कमल विमल से लंबा है, अर्थात अपादान कारक। आरुषि सीढ़ियों से गिर गई, अर्थात अपादान कारक। संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला रूप संबंध कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री तथा ना, ने, नी है। जैसे मैंने माला की पुस्तक उसे लौटा दी। महेश का घर बहुत सुंदर है। विमल ने अपने भाई को राखी बांधी। मुझे तुम्हारी साइकिल चाहिए। माला की, महेश का, अपने भाई और तुम्हारी साइकिल संबंध कारक है, क्योंकि ये वाक्यों में आए संज्ञा व सर्वनाम शब्दों से संबंध बता रहे हैं। अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, आधार और स्थान आदि का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग में और पर हैं। जैसे मोर छत पर बैठा है, मछली पानी में तैर रही है, बंदर पेड़ पर उछल रहा है, पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं। छत पर, पानी में, पेड़ पर तथा कुर्सी पर अधिकरण कारक है, क्योंकि ये वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों के आधार और स्थान का बोध करा रहे हैं। संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बुलाने, पुकारने या सावधान करने के लिए होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हे, अरे तथा हाय है। जैसे अरे भाई तुम छुपकर क्यों बैठे हो? हे राम ये क्या हो गया? हाय मुझे मार डाला। अरे भाई, हे राम तथा हाय संबोधन कारक के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका प्रयोग संबोधन के लिए किया गया है। अब तक हमने सीखा संज्ञा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है। भाववाचक संज्ञाओं का विशेष स्थितियों में व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग संभव है।
अधिकतर अकारांत शब्द पुल्लिंग रूप में स्वीकृत हैं। अधिकतर आकारांत शब्द स्त्रीलिंग माने जाते हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिंग का निर्धारण परंपरा से प्रयुक्त हो रहे रूप से होता है। समूहवाची शब्द प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्दों के वचन की पहचान वाक्य में प्रयोग के आधार पर होती है। एक शब्द एक से अधिक रूपों में वचन विशेष में प्रयुक्त हो सकता है। कारक का कारक चिन्ह से अनिवार्य रूप से कोई निश्चित संबंध नहीं है। कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द रूप हैं। कारक के 8